मुस्लिम देश तुर्की को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तुर्की में कुर्द के अलगाववादी आतंकी संगठन कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने 40 साल बाद अपने हथियार डाल दिए हैं। जेल में बंद पार्टी नेता अब्दुल्ला ओकलान ने संगठन के सदस्यों से कहा कि वो तुर्की के खिलाफ अपनी जंग को अब खत्म कर दें और संगठन को भंग कर दें। 40 साल से चली आ रही इस जंग में अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। ये जंग तुर्की से अलग कुर्दिस्तान बनाए जाने को लेकर शुरू हुई थी, लेकिन इतनी साल चली इस जंग से मिला क्या? कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी क्या है? इसके नेता अब्दुल्ला ओकलान पकड़े कैसे गए? ये कुर्दिस्तान क्यों बनाना चाहते हैं? इन सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 27 नवंबर 1978 को तुर्की से अलग कुर्दिस्तान बनाने की मांग से बनी कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने 1984 से ही कुर्दों के लिए तुर्की सरकार के खिलाफ एक अलग जमीन बनाने के मकसद से सशस्त्र विद्रोह छेड़ रखा है, जो तुर्की की 8.5 करोड़ आबादी का 1.5 करोड़ यानी 20% है। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी कुर्द अलगाववादी समूह है। इसका मकसद ईरान, इराक, सीरिया और तुर्की के कुर्द बहुल क्षेत्रों पर कब्जा कर कुर्द अधिकारों को आगे बढ़ाना है। पीकेके, जिसे तुर्की, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है, इसका हेडक्वार्टर लंबे समय से इराक में है। कुर्द समुदाय के लोग तुर्की के पहाड़ी इलाकों और सीमाई क्षेत्रों के साथ इराक, सीरिया, ईरान और आर्मेनिया में भी रहते हैं। तुर्की में इनकी आबादी 1.5 करोड़ के आसपास है। अब इतने सालों से चली आ रही इस जंग में पहले भी शांति की बात कई बार हो चुकी है, लेकिन यह नाकामयाब रही। लेकिन इसके बाद इस ग्रुप ने तुर्की में कई आतंकी हमलों को भी अंजाम दिया। 2013 से 2015 तक पीकेके और तुर्की सरकार के बीच युद्ध विराम बना रहा, लेकिन इसके बाद हमले और ज्यादा तेज हो गए। इधर तुर्की की सेना ने देश की दक्षिण पूर्वी इलाके और सीरिया और इराक के बॉर्डर के पास सैन्य ऑपरेशंस किए। फिलहाल अब यह संघर्ष तो खत्म हो चुका है। हजारों लोगों की जान लेने के बाद इस जंग को रोकते हुए संगठन के नेता अब्दुल्ला ओकलान ने जेल से एक लेटर भेजा और कहा, तुर्की सरकार की तरफ से कुर्दों के अधिकार पर रोक लगाई जा रही थी। इसके जवाब में पीकेके का गठन किया गया था, लेकिन तब से अब तक कुर्दों के अधिकारों में इजाफा हुआ है। साथ ही यह संगठन अपनी उम्र भी पूरा कर चुका है। अब इसे खत्म कर दिया जाना जरूरी है। बता दें कि संगठन के नेता अब्दुल्ला ओकलान को 1999 में तुर्की की स्पेशल फोर्स ने केनिया में पकड़ा था और तब से ही उसे इस्तांबुल की एक जेल में कैद रखा गया है, जहां वो उम्र कैद की सजा काट रहा है। और यहीं से उसने इस जंग को रोकने के लिए खत लिखा। अब इतनी लंबी लड़ाई के बाद भी कुर्दिस्तान तो नहीं बन पाया। ये बनाना क्यों चाहते थे, ये जानना भी बेहद जरूरी है। अगर हम बात करें तो मुख्यतः 5 देशों में कुर्द आबादी फैली हुई है, जिसमें हम बात कर सकते हैं। मेनली आपका टर्की में एक आबादी, उसकी बड़ी आबादी है। टर्की में तो जो आबादी की हम बात करें तो करीब 1.4 करोड़ आपकी टर्की में आपको देखने को मिलेगी। साथ ही सीरिया में आबादी है, इराक में आबादी है, ईरान में है और कुछ आपका आर्मेनिया में भी है। इन 5 देशों की जो कुर्द आबादी है, उसको टोटल को मिलाकर एक कुर्दिस्तान बनाने की एक लंबे समय से डिमांड थी कि हम कुर्दिस्तान बनाएंगे। उसको लेकर संघर्ष चल रहा था और काफी बड़े एरिया में हम देखें तो इराक के अंदर कब्जा भी कर रखा था कुर्दों ने। और कुर्दों ने जब हम देखें, जब आईएसआईएस हुआ करता था तो कुर्द ने आईएसआईएस से लड़ाइयां भी लड़ी थी और काफी बड़े क्षेत्र पर अपना कंट्रोल भी रखा था। उसके बाद लगातार प्रयास था, जैसे मैंने कहा कि टर्की में एक बड़े क्षेत्र पर क्या है, वहां पर कुर्द लोग रहते हैं, तो अगर कुर्दिस्तान अगर बनेगा तो तुर्की की जमीन से बनेगा। लेकिन था क्या कि जो टर्की की गवर्नमेंट है वो लगातार कुर्दों के ऊपर हमले करती रहती थी। कई बार आपने सुना होगा एयर स्ट्राइक्स तक करती रहती थी। और एयर स्ट्राइक क्या होता था कि जो इराक वाला बॉर्डर है, सीरिया वाला बॉर्डर है, उस पर ज्यादा होता था। रीजन क्या था कि इराक और सीरिया में काफी स्ट्रांग थे और 40 साल से लड़ते लड़ते, देखिए कोई भी एक सोसाइटी हो, एक लंबे समय तक संघर्ष करते करते वो थक जाती है। तो यहाँ पे वही देखने को मिल रहा है कि जो इतने लंबे समय से संघर्ष चल रहा था, उससे कहीं ना कहीं जो कुर्द आबादी है वो कहीं ना कहीं एक तरह से थकी हुई, एक निराश थी कि हाथ कुछ लग नहीं रहा है, इतने लंबे समय से संघर्ष करते हुए हो गया। और हम देखें कि जब आपको 2013 में जब अबू अल बगदादी 2014 में वो खलीफा डिक्लेयर करता है, तो उस समय उम्मीद थी कि कुर्दिस्तान बहुत कुर्द लोगों ने बड़ा अच्छे से लोहा लिया था आईएसआईएस से, तो
उम्मीद थी कि शायद एक आपके नेशनल बन जाएगा, लेकिन उसके बाद भी वो नेशनल नहीं बन पाया। ओकलान के जेल जाने के बाद से खून खराबे को खत्म करने की काफी कोशिशें की गई, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। ऐसे में अब यह देखना होगा कि यह संघर्ष विराम कितना सफल हो पाता है, क्योंकि अब तक चली इस जंग में 40,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है।